सूडान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बहुत समय से बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में 1500 लोगों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीर से शहर की खून से लाल जमीनें और शवों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात करते हैं अब हम सूडान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बहुत समय से बनी हुई है। लोकतंत्र तहस नहस हुआ है और अब इस बार लोगों का संघार शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1500 लोगों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर मानवाधिकार आयोग कहाँ है हमारे पूरे वर्ल्ड जब हम बात करते हैं, यूएस कहाँ है, जो देश एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए वो कहां पर है। चलो इसी के बारे में समझते हैं। सैटेलाइट इमेज में यहाँ पर नदी दिखी है जो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है खून की, और यहाँ पर अल-फशर नरसंहार इसको कहा जा रहा है। आखिर क्यों ये हो रहा है, पूरा देश इसके साथ एकजुट होकर के आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है, और क्यों यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उनको मारा जा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में टोटल पूरा जानकारी देखेंगे हम क्या क्या चीजें रही हैं। अफ्रीकी देश सूडान एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी अल-फशर में जारी गृह युद्ध ने भयावह मोड़ लिया है। यहाँ पर सिर्फ 3 दिनों यानी कि 26 से 29 अक्टूबर के बीच अगर बात करें तो 1500 नागरिकों की हत्या कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीर से शहर की खून से लाल जमीनें और शवों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य मानवीय त्रासदी घटना में सबसे चरम एक तरीके से नरसंहार और चरम स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। इस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस में अगर आपके खून के धब्बे और लोग दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से मरे हुए, तो आप समझो कि वहां का दृश्य क्या होगा। घर खाली पड़े हुए हैं, इन घरों में कोई भी नहीं है। पूरी तरीके से स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। ये कह दो कि शायद एक दूसरा अफगानिस्तान हमें दिखाई देगा या दूसरा पाकिस्तान हमें दिखाई देगा। आगे आते हैं घटना की सूचना। येल विश्वविद्यालय के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा 27 अक्टूबर 2025 से सैटेलाइट इमेज की तस्वीरों में अल-फशर क्षेत्र में हत्या, आगजनी और विनाश के पक्के प्रमाण मिले हैं। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा गया है कि जमीन पर लाल खून के धब्बे हैं। 1.3 to 2 मीटर लंबी मानव जैसी आकृतियां हैं और आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के टैंक व बख्तरबंद वाहन तथा एसएएफ सुडानीज आर्मी फोर्सेस के सैन्य ठिकानों पर हमले के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर तहस नहस पड़ी हुई है। संघर्ष के मुख्य पक्ष क्या हैं, इस पर बात करते हैं। एसएएफ सूडान आर्म्ड फोर्सेस जनरल अब्देल फताह अल बुरहान है। ये राष्ट्रीय सेना के नियंत्रण और सत्ता की स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ये है। आरएफएस का ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं। कमांडर मोहम्मद हमदाग दागोल हैं। सत्ता और संसाधनों पर ये कब्जा करना चाहते हैं। विशेषकर ये जो दारफुर क्षेत्र है इसमें अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती है। आगे आते हैं, संघर्ष की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। अप्रैल 2023 में दोनों गुटों के बीच सच्चा साझेदारी और सुरक्षा बलों को लेकर के एकीकरण जो विवाद है वो गृह युद्ध में बदल गया। आरएसएफ और एसएएफ की सहयोगी इकाई थी, लेकिन सत्ता की लालसा ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। 1.2 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर विस्थापित होकर के दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। अल-फशर का आरएसएफ पर हमला। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क के अनुसार 26 से 29 अक्टूबर 2025 में आरएसएफ बलों ने नागरिकों को शहरों से भगाने से रोका। गलियों को बंद करके सामूहिक हत्याएं यहां पर की और महिलाओं व बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। एसडीएन ने इसे एक वास्तविक नरसंहार बताया है। सैटेलाइट साक्ष्य 5 अलग अलग स्थानों पर खून, शवों के निशान, सभी स्थान आपके दारजा उल क्षेत्र में है। अल-साफिया मस्जिद से लगभग 250 मीटर की दूरी पर। ये वही इलाका है जहां सितंबर 2025 में आरएसएफ ड्रोन हमले में आपके 78 लोग मारे गए थे। दारफुर क्षेत्र पर नियंत्रण, तो अल-फशर पर आरएसएफ का नियंत्रण स्थापित होने के बाद पूरा दल जो आपका दारफुर क्षेत्र है ये लगभग आरएसएफ के कब्जे में आ गया। ये स्थिति सूडान के संभावित विभाजन की आशंका को प्रबल बना देती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 1955 तो अगर 2000 की हम बात करें तो लंबा गृह युद्ध यहाँ पर चलता है और 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान एक अलग हमारा देश हमें निकल करके आता है। आज दारफुर क्षेत्र में जारी हिंसा दूसरे संभावित विभाजन की भूमिका यहाँ पर दिखा रही है, यानी कि एक और देश आपका नया जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो दुनिया में एक नया देश जल्द ही बनने वाला है। पहले तो बना था दक्षिणी सूडान, अब आपका एक और नया देश जनरेट होगा भैया, बनेगा। मानवीय संकट, यूएनएचआरसी 12 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। यूएनएचआरसी क्या कर रहा है वही देखेगा। भूख, बीमारियां, सहायता की सीमित जो साधन है वो सीमित है और सबसे सुरक्षित क्षेत्र कहे जाने वाले अल-फशर का अब पूर्ण विनाश हो चुका है।
ये घटना मानवीय संवेदनशीलता को और गहरा बना देती है। यहाँ पर भुखमरी है, लोग परेशान है, वही गाजा जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि बन रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, यूएन क्या कह रहा है? इसे वॉर क्राइम एंड पॉसिबल जेनोसाइड बताया गया है। अफ्रीकी संघ कह रहा है तत्कालीन युद्ध विराम किया जाए। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ आरएसएफ पर संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। जबकि यूएस को इस तरफ भी नजर घुमानी चाहिए, लेकिन उनको चाइना और रशिया से थोड़ा सा मुक्ति मिले तब। भारत हिंसा की निंदा करते हुए संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहा है। भारत ने 2023 में अपने नागरिकों को निकालने हेतु तो ऑपरेशन कावेरी यहां पर चलाया था, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाउ निष्कर्ष, अल-फशर में घटित यह नरसंहार केवल एक स्थानीय युद्ध नहीं है, बल्कि मानवता के मूल्यों की विफलता का प्रतीक भी है। खून से लाल धरती केवल भौगोलिक दृश्य नहीं है, बल्कि नैतिक चेतना को मिटाने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पर नैतिक चेतना समाप्त हो गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ठोस और एकजुट कदम नहीं उठाए तो सूडान की स्थिति अराजकता वाली, विनाश वाली और एक तरीके से बड़ा संकट जन्म दे देगी और नया देश मिलेगा आपको। सूडान की राजधानी यहाँ पर खार्तूम है। स्वतंत्रता 1 जनवरी 1956 को ब्रिटिश मिस्र में मिली थी। भौगोलिक स्थिति तो उत्तर पूर्व अफ्रीका, नील नदी के संगम पर स्थित है। सीमाएं उत्तर में मिस्र, पूर्व में लाल सागर, इरिट्रिया, इथोपिया, दक्षिण में इसका दक्षिणी सूडान, पश्चिम में चाड, मध्य अफ्रीका और गणराज्य जाता है। मुद्रा इसकी सूडानी पाउंड है। जनसंख्या 4.8 करोड़ है। मुख्य भाषा यहाँ पर अंग्रेजी और अरबी है। धर्म यहाँ पर प्रमुखता इस्लाम है। अर्थव्यवस्था यहाँ पर कृषि, खनन, तेल, परंतु राजनीतिक अस्थिरता व जलवायु संकट के कारण स्थिति अब गंभीर है। संगठन सदस्यता अफ्रीकी संघ में है, अरब लीग, संयुक्त राज्य और आईजीएडी में हो जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन है, हाल की खबरों में रहा अल-फशर नरसंहार किस देश में हुआ है? नाइजीरिया, इथोपिया, म्यांमार या फिर सूडान? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। इसके साथ ही मेनी ऑफ यू आस्किंग अबाउट माय इंस्टाग्राम आईडी, तो माय इंस्टा आईडी इज पॉजिटिव प्राची फॉर यू। आप मुझे यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं। फर्दर जो भी न्यूज या चीजें रहती हैं मैं इसमें अपलोड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार आप आईडी यहाँ पर देख लीजिए, आई थिंक मैं सामने आ गई थी तो आपको दिखेगा नहीं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, यूएन को क्या कदम उठाने चाहिए और ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, और क्या ये जो स्थिति है ये वाकई पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलती हुई नजर आ रही है? हम एक तरफ देखते हैं कि भैया सूडान है, एक तरफ हम देखते हैं वैसे ही हमें गाजा दिखता है, वैसे ही हमें फिर यूक्रेन, रशिया दिखाई देता है। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इनका एक तरीके से निवारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।